हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल मंडर मैथली। तो बेटा इस वीडियो में हम क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो बेसिकली हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, जो हमें नीचे दो वर्ड प्रॉब्लम दी होंगी उनको पहले हमने पढ़कर लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है और उस पेयर का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। किस मेथड के साथ? ग्राफिकली मेथड के साथ। तो बेटा जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है उसका सॉल्यूशन किस किस मेथड के साथ निकाला जाता है, मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर डाल दी है अपने चैनल के ऊपर। मैं सजेस्ट करूंगा एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए करते हैं पहले का फर्स्ट पार्ट। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। एक क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। और उस क्विज में जो लड़कियों की संख्या है वो किससे ज्यादा है? लड़कों की संख्या से। कितनी ज्यादा है? 4। आफ्टर दैट हमें दिया है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हमने नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकालना है हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था। तो बेटा सबसे पहले हम किस क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से करेंगे जो हमने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट हमने क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। एक तो नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं, लड़कों की संख्या। एक हमने निकालनी है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बेटा यहीं से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। पहले अज्यूम करेंगे बच्चों, लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x। तो हमने नंबर ऑफ बॉयज कितने ले लिए बेटा? x। सेम एज लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स हम लेंगे बेटा y। इज इट क्लियर? अब हमने क्या करना है, यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट में दिया है। तो स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है बेटा? पहली बात हमें दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो दैट्स मीन क्लास 10th के टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? 10 स्टूडेंट्स ने। तो एक तो हमें दिया है टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है प्यारे बच्चों, एक हमें दिया है टोटल स्टूडेंट्स। और सेकंड कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में तो हमें टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं, वो कितने हैं? 10। तो एक हम यहां पे लिख लेते हैं सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन, क्योंकि हमने क्या बनाना है? हमने बनाना है बेटा पेयर। पेयर में कितनी लीनियर इक्वेशंस होंगी? 2। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा देखने में? ऐसा, ठीक है। हमने ऐसे दो इक्वेशंस बनानी है। तो एक तो हम यहीं से बनाएंगे टोटल से, दूसरी हम कहां से बनाएंगे? जो हमें फर्दर एक कंडीशन दी है। कौन सी कंडीशन? के इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो सेकंड कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इसकी जगह पर हम क्या डालेंगे बेटा? इक्वल का साइन। तो यहां पे आ गया इक्वल, तो ये क्या है? 4 मोर देन। तो यहां पे आ गया 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। हमें यही गिवन है ना, तो मैंने नंबर यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो अब पहले इससे कंडीशन बनाते हैं बेटा। टोटल स्टूडेंट्स हमारे कौन से होंगे? जितने भी इस क्विज में बॉयज हैं कितने हैं? x। तो यहां पे आ गया x प्लस, इसमें मैं क्या ऐड कर दूं? जितनी लड़कियां हैं, x प्लस y क्या हो जाएगा? 10। समझे मेरी बात? टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे बेटा? जितने भी बॉयज हैं प्लस जितनी भी गर्ल्स हैं, वो क्या बन जाएगा? टोटल। तो बॉयज हमारे पास हमने कितने अज्यूम किए हैं? दैट इज x। गर्ल्स हमने कितनी अज्यूम की हैं? दैट इज y। इज इक्वल टोटल स्टूडेंट्स हमें कितने दिए थे? 10। तो पहली कंडीशंस तो हमारी यहां से बन गई है इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारी होगी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहां पे दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। सो दैट्स व्हाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहली हमारे पास ये बन गई है। अब हमने सेकंड कंडीशन से इक्वेशन नंबर सेकंड बनानी है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास क्या थी बेटा? नंबर ऑफ गर्ल्स थी y। उसके बाद यहां पे क्या है? इक्वल का साइन। ये क्या है? 4 मोर देन का मींस प्लस, तो यहां पे मैंने डाल दिया प्लस। नंबर ऑफ बॉयज क्या थे? नंबर ऑफ बॉयज हमने लिए थे x। इज इट क्लियर बेटा? तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, तो मैं y को उठाकर इस ओर ले जाऊंगा, ठीक है, और 4 को लेकर आऊंगा मैं इस साइड। तो मेरे पास आएगा बेटा, तो 4 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का, -4 इज इक्वल टू x प्लस का है, y उस तरफ जाएगा तो ये भी बन जाएगा माइनस का।
तो सेकंड कंडीशन जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन बनी है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये बन गई है इक्वेशन नंबर सेकंड। इज इट क्लियर बेटा? तो मेरे पास दो इक्वेशंस बन चुकी है, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास हम यहां पे लिखेंगे जो पेयर आया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमारा पेयर क्या बना है बेटा, वो बना है, एक बन गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी प्यारे बच्चों बन चुकी है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब हमने क्या करना है, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है और इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, लाइन, इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, लाइन। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम पहले यहां पे एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन पुट करेंगे बच्चों, ठीक है। सेम हम इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए भी, तो ये थी सेकंड, ये थी फर्स्ट, तो मैंने यहाँ पे दो बॉक्स ड्रॉ कर लिए। आप भी जब पेपर में या कॉपी के ऊपर करोगे तो ऐसे ही करोगे। यहाँ पे आ गया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। इज इट क्लियर बेटा? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे व्हेन, एक बार x को 0 पुट कर दो बच्चों। एक बार जब मैंने इस इक्वेशन में x को 0 पुट किया तो क्या आएगा, x की जगह पे हम 0 रख देंगे, यहाँ पे आ गया 0, उसके बाद ये क्या है प्लस y इज इक्वल टू 10 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है बेटा, 10। तो जब मैंने x को 0 रखा तो y मेरे पास क्या आया, दैट इज 10। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम y को 0 रख देंगे बेटा। अब अगली बार हम किसको 0 रखेंगे, y को। हम देखेंगे कि y को 0 रखने के बाद जो x है हमारा कितना आ रहा है। तो यहां पे जब y को 0 रखूंगा तो y एलिमिनेट हो जाएगी, तो x क्या आएगा, 10। तो वही हमने कर देना यहाँ पे कि x प्लस 0 इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 10। क्लियर है बेटा? तो y 0 रखने पे x क्या आ गया, 10। तो इसके दो सॉल्यूशंस तो हमने निकाल लिए। अब बारी है सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे भी पहले हम लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसमें भी x 0 रखेंगे। जो बेटा मैंने x को 0 रखा यहां पे, तो क्या आएगा 0, आगे क्या है माइनस, यहां पे क्या है y इक्वल टू, यहां पे क्या है -4। तो बेटा इस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है, छोड़ मत जाना इसको। तो 0 माइनस वाई क्या आएगा, माइनस का y, यहां पे आ गया -4, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4। तो x को जब मैंने 0 रखा तो मुझे y कितनी मिली, हमें 4 मिल गई है। अब सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकंड के लिए क्या करेंगे बेटा, y को 0 रखेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से बताया था आपको, ठीक है। तो यहां पे आएगा y इज इक्वल टू 0। अब y 0 रखने पर इस इक्वेशन से मुझे x क्या मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। यहां पे है x माइनस y की जगह पे मैंने 0 रख दिया, इज इक्वल माइनस का 4। तो x इज इक्वल टू क्या आया बेटा, माइनस का 4, ठीक है। तो यहां पे मुझे मिला x माइनस का 4। अब जो हमने ये दोनों के दोनों सोल्यूशन निकाले हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट किसके ऊपर करेंगे बेटा, ग्राफ के ऊपर। तो आओ इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लाइन पहली के सोल्यूशन है वो क्या है, x0 y 10। तो x0 है तो y क्या है हमारा बेटा, 10 आया है, तो एक आ गया ये, ठीक है। यहां पे लिख भी लेते हैं कि x0 थी, y मेरी क्या थी, 10, तो सोल्यूशन आ गया ये। इसके बाद सेकंड सोल्यूशन था x10 y क्या थी, 0। तो x10 ये है, y 0 होगी ये, तो x10 है जी, y यहां पे क्या है 0। अब पहली लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट सफिशिएंट थे, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं बेटा। तो इसे ज्वाइन कर दीजिएगा आप विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो मेरा भी यहां पे स्केल हल्का सा छोटा है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी बन चुकी है पहली लाइन। यहां पे एरो डाल देना बेटा, जब लाइन बनाओगे ना तो लाइन का सिंबल डाल देना, यहां पे एरो डाल देना। इसके बाद इस लाइन की इक्वेशन भी इसके ऊपर आप लिख दीजिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की है, जो ये लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद अब बारी है इसकी। तो इसे करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन लेंगे बेटा। इसका पहला सोल्यूशन क्या है, x0 y 4, ठीक है। इसे मैं दूसरे मार्कर से कर देता हूं, ब्लैक से, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो x0 y 4, तो पहला कोऑर्डिनेट तो हमें ये मिला है और ये हमारे पास x0 है, y क्या है 4 है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या मिला बेटा, x जो है -4
और y क्या है 0। तो x है जी -4, y क्या है 0। तो दूसरा मुझे कोऑर्डिनेट ये मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसे कर देते हैं बेटा, तो यहां पे रखेंगे, यहां पे मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी बन गई है बेटा सेकंड लाइन, ठीक है। और जो सेकंड लाइन है ये किससे हमने बनाई है, हमने बनाई है इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को यहां पे मेंशन कर दीजिएगा। तो ये इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इज इट क्लियर बेटा। अब मैंने बताया था कि जहां पर भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा बच्चों। तो दैट्स मीन हमारा सोल्यूशन कहां पे आया है, इस पॉइंट पे। तो जो ये पॉइंट है यहां पे दोनों लाइन का कॉमन, क्योंकि सोल्यूशन क्या होता था, सोल्यूशन होता है x और y की वो वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। मींस वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड के। सेम है इसमें भी, जब मैं x और y की वैल्यूज रखूं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी इक्वल हो जाए किसके, राइट हैंड साइड के। क्लियर है बेटा। तो अब कौन सी x और y की वैल्यूज आई हैं, जहां पर ये दोनों की दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट। तो अब इसमें से x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे इसे मीट करके देख लेंगे, ठीक है। तो आप जब इसे मीट करोगे तो हमारा आएगा बच्चों ये, ठीक है। तो ये पॉइंट x हमारा क्या है बेटा, x तो मुझे मिला है 3 और y एक्सिस के ऊपर हमें क्या मिलेगी y, तो y मेरी क्या आई है 7। इज इट क्लियर। ये हमारा आंसर है बेटा, जो यहां पे लाइंस हमारी इंटरसेक्ट हुई थी। तो x है जी 3, y है 7, यही हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर है बेटा। और यहां पे हम लिखेंगे कि x क्या था हमारा, x हमने निकाला था बेटा नंबर ऑफ बॉयज निकाले थे। तो x क्या है नंबर ऑफ बॉयज, y क्या थी नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है 3, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसमें, क्विज में। और गर्ल्स हमारे पास कितनी है बेटा 7। अब इन दोनों की वैल्यूज जो हमने निकाली हैं आप पुट करोगे किसमें, इन इक्वेशंस में, इसमें और इसमें। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल आएगी। करके देख लेते हैं एक बार। x क्या है 3, y क्या है 7, 7 प्लस 3 क्या बन जाएगा 10। तो ये तो वेरीफाई हो रहा है। तो इसे अब इसमें पुट करके देख लो, x क्या है 3, y क्या है 7, 3 माइनस 7 क्या आएगा बेटा -4। तो ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो दैट्स मीन हमारा सोल्यूशन क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट आया है, ठीक है बेटा। तो यहां पे नीचे आप इसका आंसर लिख दीजिएगा कि नंबर ऑफ बॉयज वो आए हैं हमारे 3 और हमने एक निकालना था नंबर ऑफ गर्ल्स, वो आई है हमारी 7। इज इट क्लियर बेटा। तो अगर आपको मेरा टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए बच्चों।